जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आर्मी कैडेट कॉलेज का सीजेड का पेपर। सीजेड मतलब करंट जर्नल अवेयरनेस टेस्ट। तो इसका मॉडल पेपर है, जो सब पूरे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं ये पुराने पेपरों पर आधारित हैं। मतलब कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बार बार पूछे गए हैं। चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ द विटामिन सी। तो विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? विटामिन सी का दूसरा नाम हम सबको पता है, ये कॉमन सी बात है, कई बार क्वेश्चन हमने सुना होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एस्कॉर्बिक एसिड। दूसरे ऑप्शन को डिस्कस करें। फोलिक एसिड दिया हुआ है, फोलिक एसिड ये किस विटामिन का नाम होता है? ये विटामिन B9 का नाम होता है, दूसरा नाम फोलिक एसिड। और हमें दिया हुआ है नियासिन, सी ऑप्शन में देखिए नियासिन। नियासिन होता है विटामिन B3 का, विटामिन B3 का नाम होता है अदर नेम नियासिन। और आपको पता है विटामिन बी क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं? विटामिन बी। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। और आगे दिया हुआ है एसिटिक एसिड, डी ऑप्शन देखिए एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होते हैं? कलरलेस एसिड होते हैं, जैसे कि CH3COOH, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एथेनोइक भी बोलते हैं। ये क्या है? एथेनोइक बोलते हैं। और ये क्या है? एक एसिटिक एसिड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय मोटरिस्ट टू सी द रोड बिहाइंड देम। अब एक मोटरिस्ट है तो वो पे मोटरसाइकिल पे कौन सा शीशा है, वो जो पीछे के जो व्हीकल है उन्हें देखने के लिए कौन सा शीशा उपयोग करेगा? तो वो कौन सा शीशा उपयोग करेगा? कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स का उपयोग करेगा। अब देखिए कॉनकेव मिरर, जो कॉनकेव मिरर है ये किस में यूज होता है? जो हम व्हीकल यूज करते हैं उनमें जो आगे लाइटें लगी होती हैं, लाइटें हेडलाइट्स, उनमें जो शीशा लगा होता है वो किसका बना होता है? वो कनकेव मिरर का बना होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड कुकिंग विच पार्ट ऑफ फूड इज मोस्टली डिस्ट्रॉयड। जब कोई खाना प्रोसेस होता है, जहाँ बनता है, तो उसका कौन सा पार्ट डिस्ट्रॉयड यानी कि खत्म हो जाता है? तो उसका जो विटामिन का पार्ट है खाने का वो क्या है? खत्म हो जाता है। एट विच प्लेस गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस जगह पे दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सरनाथ में। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, सरनाथ। ये क्वेश्चन देखिए, पेपर पुराना है तो ये क्वेश्चन भी पुराना ही होगा। क्या पूछ रहे हैं? जो फ्लाइट बोइंग थी 77200ER, ठीक है, जो 8 मार्च 2014 को कोलालमपुर से बीजिंग की ओर जाने वाले 239 लोगों के साथ कौन से एयरलाइन की उड़ान जो भरी थी, उसने रडार से जो गायब हो गई थी। ठीक है, उसने कौन से एयरलाइन से उड़ान भरी थी जो 239 लोगों के साथ कोलालमपुर से बीजिंग की ओर जाने वाला जो एक जो विमान था, ठीक है, फाइट बोइंग जिसका नाम था, तो वो कौन से एयरलाइन से चली थी? ठीक है, जिसकी रडार से जो रडार है उससे संपर्क उसका टूट गया था, तो वो चली थी मलेशियन एयरलाइन से। ठीक है, मलेशियन एयरलाइंस थी वो। अब आगे देखिए छठा क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मोनालिसा इज ए फेमस, जो मोनालिसा है वो क्या है? मशहूर एक मशहूर फेमस पेंटिंग है, फेमस पेंटिंग है मोनालिसा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल हैव बीन कॉन्फर्ड अपॉन द वीटो पावर। तो सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सी जो मेंबर स्टेट्स हैं जिन्हें वीटो पावर मिली हुई है? तो किन किन को मिली हुई है? सुरक्षा परिषद में किन सदस्यों को वीटो पावर दी गई है? जो दी गई है चाइना को, फ्रांस को, रशिया को, यूके को और यूएसए को। ठीक है, चाइना, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ये पांचों को मिली हुई है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, पांचों को वीटो पावर मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीवन प्रमाण स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ। जो जीवन प्रमाण स्कीम है वो लॉन्च की गई है, वो किसके बेनिफिट के लिए लॉन्च की गई है? तो वो की गई थी, सबसे पहले देखिए जीवन प्रमाण जो लॉन्च हुई थी वो लॉन्च हुई थी 10 नवंबर को और 2014 को पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च हुई थी। तो ये सर्टिफिकेट इशू किया गया था जो पेंशन लेते हैं सेंट्रल स्टेट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, तो उनको एक क्या मिला था? एक सर्टिफिकेट जारी किया गया था कौन कौन पेंशन लेता है गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट दिया गया था पेंशनर को। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10th ऑप्शन देखिए, माफ कीजिए 10th क्वेश्चन, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो जो यूनियन गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी स्कीम है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो वो है
पीएम जन धन योजना। पीएम जन धन योजना ये शुरू हुई थी 2015 से, तो 2015 में ही लगभग इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जारी हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विद इंडिया। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो इंडिया से रिलेट करता है वो कौन सा है, वो है व्हाइट पेपर। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में बोलते हैं इसको आधिकारिक दस्तावेज। ऐसा कौन सा आधिकारिक दस्तावेज जो भारत से संबंधित है, सफेद पत्र, ठीक है, व्हाइट पेपर। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। जो पंचायती राज सिस्टम है इंडिया में वो किसके अंडर आता है, ठीक है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंडर आता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन। जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो कितनी बार री इलेक्ट हो सकता है अपनी पोस्ट पर, तो वो जितनी बार मर्जी हो सकता है, अनलिमिटेड, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, एनी नंबर ऑफ टाइम। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकॉर्ड स्पेशल स्टेटस। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रदान करता है, ठीक है, सहमति देता है स्पेशल स्टेटस की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 370। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट विल बी ट्रू टू क्लासीफाई इंडिया। इंडिया को ऐसा, इन चारों में से ऐसा क्या हम क्लासीफाई करेंगे भी जो सही होगा, ठीक है, चारों में से ऐसा कौन सा कथन सही है। तो फूड डेफिसिट इकोनॉमी, इंडिया जो फूड डेफिसिट है, यानी खाने की कमी है इंडिया में, ऐसा ये सच नहीं है। लेबर सरप्लस इकोनॉमी। तो लेबर सरप्लस इकोनॉमी क्या होता है, इंडिया में जो एडिशनल लेबर है, ठीक है, जितनी लेबर की जरूरत होनी चाहिए उससे ज़्यादा लेबर है, ठीक है, तो ज़्यादातर लेबर है, सरप्लस होता है एडिशनल, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एडिशनल लेबर इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमीडिएट इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो इंडिकेटर है, जब इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होती है, जो इंडस्ट्रियल जब कमज़ोर पड़ती है, ठीक है, जैसे सिकनेस हम बोलते हैं बुखार को, जब इंडस्ट्रियल कमज़ोर पड़ती है तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो इंडस्ट्रियल सिकनेस का इंडिकेटर नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्रियल की कमजोरी का इंडिकेटर नहीं है। अब देखिए ड्रॉप इन प्रॉफिटेबिलिटी। इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि इसको जो लाभ हो रहा है उसके में उसमें ड्रॉप होगा तो भी इंडस्ट्री को सिकनेस होगी, ठीक है, इंडस्ट्री कमजोर होगी। अब आगे देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ श्रिंकिंग ऑफ मार्केट क्रेडिट। जो मार्केट क्रेडिट है अगर वो श्रिंक कर जाएगा तो उससे भी उसको कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है, उसको हानि पहुंचेगी। और आगे देखिए लेबर अनरेस्ट। लेबर अनरेस्ट, लेबर को कोई रेस्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई लेबर को रेस्ट नहीं मिल रहा है, थक रहा है, तो लेबर की जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो भी कम हो जाएगी, धीरे धीरे कैपेसिटी कम हो जाएगी, वेजेस कम हो जाएगी, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उसके लिए बढ़ जाएगी, उसे और ज़्यादा वेजेस है वो लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये भी उसकी कमी है। आगे देखिए डिक्लाइन इन मार्केट शेयर। अब डिक्लाइन इन मार्केट शेयर ये एक कमजोरी नहीं है, ठीक है, उन्होंने पूछा है इनमें से कौन सी इंडस्ट्रियल सिकनेस नहीं है, यानी कि इंडस्ट्रीज की कमजोरी नहीं है। अब जो इंडस्ट्रीज है ये उनके लिए आम सी बात है, मार्केट शेयर अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, या ये उनका ये सीरीज चलता रहता है, तो ये उनके लिए एक सिकनेस नहीं है, ये उनके लिए एक डेवलपिंग स्टेट है, ठीक है, उनके लिए सिकनेस नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड। मिड डे मील स्कीम है जो लॉन्च की गई थी यूनियन मिनिस्टर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के यूनियन मिनिस्टर ने मिड डे मील स्कीम लॉन्च की थी। ब्लैक मनी। ब्लैक मनी सबको पता है क्या होता है, जिसपे कोई भी टैक्स पे ना किया गया हो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। थोड़ा जल्दी करेंगे, 50 क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन। जो पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो महंगाई से सबसे ज़्यादा बेनिफिट यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। सबसे ज़्यादा फायदा किसे होता है, डेप्टर्स को होता है। डेप्टर्स मतलब देनदार, ठीक है, देनदार। अब जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों को क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं उन्हें क्या होता है, उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो कहाँ जाते हैं, डेप्टर्स के पास जाते हैं, जो देनदार होते हैं उनके पास जाते हैं, ठीक है। तो क्यों लेते हैं पैसा, अब भाई खर्चा बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई, तो उसी हिसाब से उनको पैसे भी ज़्यादा लेने पड़ेंगे, पैसे ज़्यादा लेंगे। अब जो डेप्टर्स है देनदार है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लगाएगा उस पर, ठीक है, तो किसको फायदा होगा, इंटरेस्ट लगाने वाले को फायदा होगा ना, जो पैसा ले रहा है उसको तो घाटा ही चल रहा है, उसके सर पे कर्जा चढ़ जाएगा, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के साथ साथ वो इंटरेस्ट भी बढ़ा देगा, ठीक है, तो इसीलिए डेप्टर्स को फायदा होगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी सीरीज ऑफ करेंसी नोट्स इशूड बाय आरबीआई हैज द ड्राइंग ऑफ पार्लियामेंट हाउस डिपिक्टेड ऑन इट। अब जो आरबीआई के द्वारा नोट्स जारी किए गए थे
वो कौन सा नोट था जिसपे पार्लियामेंट हाउस की जो हाउस बना हुआ था, तो वो था जी जिसपे महात्मा गांधी के करेंसी नोट थे, वो थे 100 का नोट, ठीक है, 150 का नोट। आगे पूछ रहे हैं, टू सैटेलाइट्स आर मूविंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ। दो सैटेलाइट हैं, ठीक है, और दोनों सेम सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड मूव कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ के अराउंड क्या है, सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं। तो उनके पास क्या होना चाहिए, अगर दोनों सर्कुलर मोशन में हैं तो उनके पास सेम एंगुलर मोमेंटम भी होना चाहिए, ठीक है, सेम एंगुलर मोमेंटम भी होना चाहिए। आगे 22 क्वेश्चन है, एक जो मोंकी है वो स्प्रिंग स्केल, जो एक एलिवेटर, ठीक है, एलिवेटर देखिए, एलिवेटर क्या होता है, जिससे हम जो पौड़ियाँ स्टेयर्स हैं, ठीक है, एलिवेटर होता है, एलिवेटर समझ रहे हैं, जो बिजली पे चलता है, जिसपे हम चढ़ते उतरते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है उसके ऊपर क्या है, एक स्प्रिंग स्केल पड़ा हुआ है और उसके ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है। अब जो स्प्रिंग स्केल है उसकी रीडिंग कब ज़्यादा होगी, जब वो बोल रहे हैं स्प्रिंग स्केल की रीडिंग कब ज़्यादा होगी, कब ज़्यादा होगी, जब जो एलिवेटर है जो रुक जाएगा, जब एलिवेटर रुक जाएगा तो स्प्रिंग स्केल क्या हो जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। जब एलिवेटर है, जो स्टेयर्स हैं वो ऊपर की ओर जाएंगी, ठीक है, ऊपर की ओर जा रही होंगी, एक्सेलरेट अपवार्ड्स, तो जो क्या है, जो स्प्रिंग स्केल है उसकी रीडिंग क्या है, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछ रहे हैं, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इज 40 डिग्री सेल्सियस, अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है फारेनहीट स्केल पे, ठीक है, उसका फारेनहीट स्केल पे टेम्परेचर क्या होगा। अब देखिए फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है, C इंटू 9/5, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है, जो हमें दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, किसके बराबर होता है, फारेनहीट के, यहाँ पे वो लिखना जो हमें दिया हुआ है सेल्सियस। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, दोबारा लिखता हूँ मैं, C हमें दिया हुआ 40 और गुना 9/5, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 40, ठीक है। सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 72 प्लस 40, ये आ जाएगा हमारे पास 104 डिग्री। 104 डिग्री की विधि आपको समझ आ गया होगा, 104 डिग्री हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन और आते हैं, कई बार केल्विन में पूछ लेता है, केल्विन में अगर केल्विन फॉर्मूला में पूछा हो, ठीक है, सेल्सियस टू केल्विन को बोल दिया, सेल्सियस टू केल्विन, जो सेल्सियस दिया हुआ है उसमें क्या ऐड करना है हमें, 273.15 ऐड कर देना है। अगर ऑप्शन में पॉइंट में नहीं है तो हम ओनली 273 भी ऐड कर सकते हैं सेल्सियस में। अगर 40 सेल्सियस है, 40 ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा, 7 और 4 313, तो 313 डिग्री केल्विन बन जाएगा, ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 313 डिग्री केल्विन के, लेकिन ऑप्शन में पूछा नहीं गया। और अगर केल्विन टू फारेनहीट बोला हो, केल्विन टू फारेनहीट हमें पूछा गया हो, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, K माइनस 273.15 गुना 9/5 प्लस, ठीक है, प्लस 32, ये फॉर्मूला है। अगर केल्विन को फारेनहीट में चेंज करना है, जो केल्विन दिया हुआ है उसको फारेनहीट में चेंज करना है, तो ये फॉर्मूला अपनाएंगे हम। नेक्स्ट देखिए, कुकिंग टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम, जो खाना पकाते हैं तो वो कहाँ ज़्यादा टाइम लेता है, माउंट एवरेस्ट में टाइम ज़्यादा लेगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट में तापमान बहुत ज़्यादा नीचे गिरा होता है, माइनस में जाता है टेम्परेचर, तो वहाँ पे कुकिंग क्या है, हीट को बढ़ने में टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। वुलन क्लोथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज कूल, अब जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, ऊन के कपड़े बने होते हैं, वो बॉडी को गर्म क्यों रखते हैं, क्यों गर्म रखते हैं, क्योंकि वो एक बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है, ताप के बैड कंडक्टर होते हैं, और जो ताप के जो अंश होते हैं, अणु होते हैं, उनको अपने में से अंदर फ्लो नहीं करने देते हैं, ठीक है, एक से परत से दूसरी परत जाने नहीं देते हैं, तो इसीलिए बॉडी में हीट नहीं ट्रांसफर होती है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस, मेजर ग्रीन हाउस गैस पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी गैस है जो मेजर ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आपका CO2, जो CO2 होती है ये एक मेन होती है, इसके बाद जो कम मात्रा में होती है वो होती है मीथेन, फिर होती है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ऑप्शन देखते हैं, अब भाई तीनों चीज़ें दी हुई है हमें, CO2 भी दिया हुआ है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में मीथेन दी हुई है, ऑप्शन सी में कैल्शियम कार्बोनेट दी हुई है, लेकिन वाटर वेपर है, ये एक ग्रीन हाउस गैस में प्रेजेंट नहीं होता है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रोथ इन प्लांट अकर्स, अब जो पौधों में जो उनकी वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो क्या है, उम्र भर होती रहती है, होल लाइफ होती रहती है। हु वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स 2014, अब जो एशियन गेम्स हुई थी 2014 में, ठीक है, तो इंडिया का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, वो जीता था
गगन नारंग ने, ठीक है। 2014 की बात पूछी है, ये पुराना है लेकिन इतना पुराना कोई पूछता नहीं है, किसको याद रहता है इतना पुराना, ठीक है। अब 2018 की बात करें तो तब जीता था बजरंग पूनिया ने, बजरंग पूनिया ने। अब हम बात करते हैं 2022 की, ठीक है। 2022 की बात करें तो इंडिया फर्स्ट गोल्ड गोल्ड मेडल किसने जीता था, आकाश यादव ने। जैसे कि रिसेंट टाइम की बात करें, आकाश यादव ने इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में, शॉर्ट पुट में, ठीक है। शॉर्ट पुट में, बॉयज शॉर्ट पुट में जीता था। उन्होंने एफर्ट लगाया था 19.37 मीटर का, 19.37 मीटर का एफर्ट लगाया था शॉर्ट पुट में। मेरे अकॉर्डिंग यही है, अगर किसी को डाउट रहता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ऐसे सबका गलत ना हो जाए मेरे कारण, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने चेक किया है, यही है। अगर बात करें, हाँ सही है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2022 का बात किया ना हमने, इतना पुराना हम बात नहीं करेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, जो 20 कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 की, तो बबीता कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता था। उस टाइम ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जो 2014 में 20 गोल्ड मेडल किसको गया था, रेसलिंग में थी वो, ठीक है। उन्होंने रेसलिंग के लिए गोल्ड मेडल जीता था, ए ऑप्शन में। अब 21 और 22। अब कॉमनवेल्थ गेम 2022 पे सीधा आ जाइए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चिन्नू, ठीक है, सब जानते होंगे इनको, मीराबाई चन्नू। मीराबाई चिन्नू फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन 2022। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली ऐसी भारतीय है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, सबसे पहले जीता है। और दूसरा कौन है, दूसरा है नीतू गांगस। जिसे आपसे पूछ ले, नीतू गांगस ने जो गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो किस खेल में थी, वो थी वुमेन्स 48 केजी, ठीक है, वुमेन्स 48 केजी में थी कॉमनवेल्थ गेम्स में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुई थी, वो हुई थी 1984 में, 1984 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बोल रहे सो कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल इन सीरम। अब सीरम में बैड कोलेस्ट्रॉल कौन से होते हैं, किनको बोला जाता है, वो बोला जाता है एलडीएल को। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल सीरम में बोला जाता है। एलडीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एचडीएल की फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अब पूछ रहेंगे गुड कोलेस्ट्रॉल, सीरम में गुड कोलेस्ट्रॉल कौन से होते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होता है, एचडीएल, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अब एक और ऑप्शन देखिए, वीएलडीएल। वीएलडीएल का मीनिंग होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये किसके द्वारा बनते हैं, जो क्वेश्चन आया था, ये लीवर के द्वारा बनते हैं, लीवर के द्वारा बनते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अब बोन मैरो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड, बोन मैरो क्या प्रोड्यूस करता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है और क्यों, ये क्या प्रोड्यूस करता है। अब बोन मैरो की बात हो रही है, बोन मैरो व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड कप्स, ठीक है, तीनों को प्रोड्यूस करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। एंड ऑस्किलोस्कोप, ऑस्किलोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें अलो करता है कौन सी वेव देखने के लिए, ठीक है, कौन सी वेव देखने के लिए, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, किसके द्वारा प्रोड्यूस होती हैं ऐसी वेव्स, ये वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है, जो वेव्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, उसे हम किसके द्वारा देखते हैं, ऑस्किलोस्कोप के द्वारा देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए आप। आगे देखिए, गरुदा वीक कंक्लूडेड रिसेंटली, इज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द एयरफोर्स ऑफ इंडिया एंड। अब जो गरुदा वीक कंक्लूडेड रिसेंटली, आज से 5 से 7 साल पहले ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत पुराना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 2014 की बात हो रही है, ठीक है, 2014 में हुई थी, तो ये फ्रांस में हुई थी। तो मैं आपको 2022 में जो पूरी हुई है जॉइंट एक्सरसाइज और बाइलेटरल और मल्टीलेटरल, उस पर एक वीडियो आएगी, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को, ये आंसर आप टिक लगा लो, ये 2014 का क्वेश्चन है। 2022 की जो लिस्ट है वो मेरे पास पड़ी है, उसका एक पीडीएफ, उस पर एक पूरी वीडियो बना के आपको सौंप दी जाएगी, तो उसको आप पूरी तरह से रट लीजिएगा। आगे देखिए, द टेक्निक ऑफ इंड्यूसिंग रेन फ्रॉम क्लाउड इज कॉल्ड।
अब क्लाउड से जो रेन है वो इंड्यूस करनी होगी, तो उसके लिए एक टेक्निक यूज़ करते हैं। उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरिहंत, अरिहंत क्या है? अरिहंत एक न्यूक्लियर पावर सबमराइन है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमराइन है। आगे देखिए, ऑपरेशन कशप्पा। ऑपरेशन कशप्पा इज द एनजीओ इनिशिएटिव फॉर द कंजर्वेशन ऑफ। जो ऑपरेशन कशप्पा है, किसके संरक्षण के लिए एक गैर सरकारी संगठन की पहल है? तो किसके संरक्षण के लिए एक गैर सरकारी संगठन की पहल है? तो ये है ओलिव रिडली समुद्री कछुए के लिए। ओलिव रिडली समुद्री कछुए के लिए एक पहल की गई है। एनएफएसए की एक्रोनियम मतलब फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या है एनएफएसए की? इसका हो जाएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स 2014। तो कौन सी कंट्री ने 2014 की जो गेम्स हैं कॉमनवेल्थ गेम्स किस कंट्री ने होस्ट की थी? वो की थी इंग्लैंड ने। अब बात आती 4 साल बाद हुई थी। 2018 में किसने की थी? 2018 में गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया ने की थी। गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। अब 2022 की बात आती है, 2022 की, ठीक है। कहाँ हुई थी? ये हो चुकी है, शायद अगस्त में हुई है ये, 2022 में बिर्मिंघम इंग्लैंड में है, ठीक है। अब 2026 का आपको क्वेश्चन याद रखना है जो आपके काम का है, ठीक है, बाकी सब भूल जाओ। 2026 और 2022 का याद रख लो। 2026 की कहाँ होगी? ये अनुमान लगाया, कंफर्म कर दिया, ये होगी विक्टोरिया में। विक्टोरिया कहाँ है? विक्टोरिया एक ऑस्ट्रेलिया में है, तो 2026 कॉमनवेल्थ गेम विक्टोरिया में होंगी। द मून इज ए, मून एक क्या है? मून एक सैटेलाइट है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। हु रिसीव द्रोणाचार्य अवार्ड? द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट कोचेस को मिलता है, सबको पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो कंप्यूटर लैंग्वेज ऐसी कौन सी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ की जाती है? तो इस पर टिक कई गलत लगे हुए हैं, मैंने दोबारा लगाए हैं, तो इसका कोबोल नहीं आएगा, इसका आएगा प्रोलोग। प्रोलोग है जो एक, प्रोलोग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ की जाती है। दूसरी ऑप्शन डिस्कस करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन इसका क्या होता है? फोर्ट्रेन, ठीक है, स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, FORTRAIN, ठीक है। ये डेवलप हुई थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसे हम बोलते हैं IBM, ठीक है। फोर्ट्रेन कब डेवलप हुई थी? 1950 में IBM के द्वारा, ठीक है। ये इसका काम क्या है? साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए इसका काम है, साइंस के लिए, ठीक है, इसका काम है। अब सी लैंग्वेज ये हुई थी 1972 में। ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, ठीक है। ये मेनली इसको हम यूज़ करते हैं मैनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करने के लिए। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आ गया विंडोज़, और अदर कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम सच एज हमारे पास ओरेकल आ गया, डाटाबेस आ गया, जिट आ गई, पाइथन इंटरप्रेटर आ गया, और हमारे पास गेम्स आ गई। ये सबको कौन करता है? सी लैंग्वेज करती है, ठीक है, उनको क्रिएट करती है। अब आगे कबोल की बारी आ गई है। कबोल कब हुआ था? 2002 में आया था, ठीक है, 2002 में आया था। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कि एक बिजनेस फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर कॉम्पिटिटिव एंड गवर्नमेंट, ठीक है। ज़्यादातर ये बिजनेस में यूज़ होती है, ये फाइनेंस में यूज़ होती है, जैसे बैंक्स में यूज़ होती है। गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट का कारोबार है, यूनियन गवर्नमेंट का कारोबार है, कॉम्पिटिशन में यूज़ होता है, ठीक है, कबोल की ये लैंग्वेज। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? ऐसा कौन सा प्रोग्राम है? वो है असेंबलर। अब कंपाइलर दिया हुआ है। कंपाइलर क्या करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप पुराने पेपरों को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कौन करता है? कंपाइलर कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर बार बार इसीलिए ये ऑप्शन डिस्कस किए जाते हैं क्योंकि ये भी पहले पूछे जा चुके हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है? स्पीच इन्वॉल्व लैंग्वेज, ठीक है, जो लैंग्वेज जो कोई वर्ड है, ठीक है, डाटा है, एक जो स्पीच है एक लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है, उसको अनदर लैंग्वेज में चेंज करना है, तो उसका कौन कौन काम करता है? जो इंटरप्रेटर काम करता है। एक स्पीच को जो लैंग्वेज है अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है। आगे देखिए कंपैरेटर एक हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। ये 2 इनपुट लेता है बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म आपको पता है 0 1 होता है, 2 इनपुट लेता है, और ये डिटरमाइन करता है, ये पता लगाता है कि जो एक नंबर जो है, ठीक है, वो ग्रेटर है, बड़ा है, या ग्रेटर है, मतलब कि
ग्रेटर है, या फिर छोटा है, या फिर लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, और इक्वल टू अनदर नंबर, यहाँ पर बराबर है। ये 3 केस ये यूज करता है। आगे देखिए 44 क्वेश्चन, विच आउटपुट डिवाइस इज यूज फॉर ट्रांसलेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर इनटू पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ पेपर। तो कौन सा डिवाइस है जिसे ट्रांसलेट करने, इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेट कंप्यूटर से करने के लिए, ठीक है, बाद में पिक्टोरियल फॉर्म में बदला जाता है पेपर पर, तो वो होता है प्लॉटर, बी ऑप्शन। प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा पार्ट है, अर्थमेटिक, जिसे हम बोलते हैं ALU। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं हम, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, वो कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, डी ऑप्शन। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ अवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 2:3, 2.3 दशमलव नहीं है, रेशियो है, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट टिक लगाओ। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट फायर्ड फ्रॉम अर्थ टुवर्ड्स द मोशन इज द वेलोसिटी टू गेट रिड ऑफ द। जो एस्केप वेलोसिटी होती है किसी रॉकेट की, जो एक रॉकेट है, ये देखिए रॉकेट है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसकी एक ऐसी एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है। तो किसको पछाड़ने के लिए ये एस्केप वेलोसिटी यूज की जाती है, तो मैं सीधा आपको कंसेप्ट बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। हम कोई भी चीज़ जैसे बॉल है, बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं, ये बॉल है ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ये नीचे आती है, ठीक है। क्यों नीचे आती है, क्योंकि इसको ग्रेविटेशनल पुल लगता है, ठीक है। ग्रेविटेशन लगती है, एक ग्रेविटेशन कौन लगाती है, जो नीचे अर्थ का मैग्नेटिक है, ठीक है, मैग्नेटिज्म है, वो अट्रैक्शन होती है, वापस खींचती है, ठीक है। पर ऐसा एक स्पीड है, ऐसी स्पीड है जिस स्पीड पे कोई चीज़ हम ऊपर की ओर फेंकेंगे, ठीक है, ऐसी स्पीड पर कोई स्पीड है जिसपे हम ऊपर की ओर चीज़ फेंकेंगे और वो वापस नहीं आएगी, ऊपर की ऊपर चली जाती रहेगी, ठीक है। उसकी स्पीड अगर वैसी हुई, उसको धरती उसका ग्रेविटेशन नहीं लगा पाएगी, धरती का मैग्नेटिज्म काम नहीं करेगा उस पर। वैसे ही है, अगर कोई रॉकेट जा रहा है, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये देखिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर इससे कम होगी तो क्या होगा जी, धरती अपने ओर अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल को काटना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। वो स्पीड होनी चाहिए जो ग्रेविटेशनल पुल को काट के ऊपर की ओर चली जाए, वो स्पीड, उसे क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। अब 11.2 किलोमीटर से ऊपर हो जाए, उससे बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। यदि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक स्पीड से ऊपर फेंका जाए तो वह कभी भी वापस नहीं आएगी, ऊपर की ऊपर ही जाएगी। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं जी, इसे हिंदी में बोलते हैं पलायन वेग, पलायन वेग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। आगे देखिए हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनओ। यूएनओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित हैं, तो यूएनओ के हेडक्वार्टर हैं न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब देखिए जनेवा, जनेवा में कौन स्थित है, जनेवा में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WTO वो भी जनेवा में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और द हैग, बी ऑप्शन देगा द हैग। दो हैग में क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो कहाँ है, ये पीस पैलेस में है, पीस पैलेस में, पीस पैलेस में होग में है, वो कहाँ है, नीदरलैंड में। तो ये क्वेश्चन है, इससे बनते हैं। आगे देखिए 50 क्वेश्चन, इंफ्रारेड रेडिएशन बाय सन आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय। जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, ठीक है, जो सन के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं, आप कीजिए, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है जो सन के द्वारा आती है हमारी तरफ, वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनको सुखा देती हैं। तो वो क्या होते हैं, एक तो वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स, और दूसरा होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन होती है CH4, और अदर ट्रेस गैसेज होती हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, जो लॉन्गर वेवलेंथ को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं ऑफ आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स में मिथेन होती है, उसमें से ही सभी ट्रेसेस गैसेज होती है, ठीक है। अब ये हो गए 50 क्वेश्चन। पेपर में आपको आगे भी दिखा सकता हूँ, ये देखिए हमारे पास आगे पेपर है, 150 क्वेश्चन है, अगली वीडियो में आएंगे, हो सके तो हम अगली वीडियो में सारा खेल निपटा देंगे इस 150 क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये था ये हमारा पेपर। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब था, जिसके कारण वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।